अरे छोड़ो हमको, छोड़ दो। हम कह रहे हैं छोड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो हरामखोर के साथ तुम लोग को भी मार देंगे। पहचानता नहीं है तुम लोग हमको? मेरे अंदर बहुत शक्ति है। अरे छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? अरे टकला, तुम्हारा सारा शक्ति अभी निकल जाएगा। हरामखोर को देखोगे ना तो तुम्हारा पसीना ऐसे ही छूट जाएगा। अरे तुम्हारा हरामखोर तो गया। अरे ये क्या रे? ये कौन सा जगह है? क्यों निकल गया पसीना? कह रहे तो हरामखोर को मारेंगे। हरामखोर का एरिया में आते ही तुम्हारा पसीना छूट गया। तुम हरामखोर को मारेगा? अब देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे ये तो सही में बहुत भयानक जगह लग रहा है। इतना भयानक जगह तो हम अपना सपना में भी नहीं सोचे थे। ये तो सही में बहुत खतरनाक लग रहा है रे। हम कैसे लड़ेंगे इससे? हम तो मामूली इसका गुगरू से नहीं लड़ पाए, तो इसका बॉस से क्या लड़ेंगे हम? अरे मौसम कैसे चेंज हो गया अचानक से? ये हो क्या रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। और वो काला कलूटा कहाँ गया? वो अभी तक नहीं आया। और दादाजी भी पता नहीं कहाँ रह गए। अब कैसे हम धरती पे वापस जाएंगे? सोचो टकला नेता, सोचो। लंपट, दो गदा हमको जिससे हम हरामखोर को मार सकते हैं। जल्दी दो, टाइम पास मत करो, समय नहीं है मेरे पास। अरे दे रहे हैं। तुमको याद है ना, अगर वो गदा तुम्हारे पास होगी तब भी तुम उसको अकेले नहीं मार पाओगे। तुमको टकला नेता का साथ लेना पड़ेगा। जब तुम दोनों साथ होगे तो 11 बनोगे और हरामखोर का 12 बजाओगे। अरे तुम जल्दी दो गदा, नहीं तो तुम्हारा 13 बजा देंगे। जल्दी दो। चलो मेरे साथ। अरे बेटा, अब हम लोग क्या करें? अंधेरा भी हो गया है। ये आदमखोर तो हम लोग को मार देगा। अरे पापा, वो आदमखोर तब से बाहर नहीं निकला है। लगता है चला गया है। अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हम लोग को अपने घर पहुँचना होगा। चलो भाइयों, यहाँ से भागते हैं। अरे हाँ गोला कद्दू, तुम सही कह रहा है। यहाँ रह के भी फायदा नहीं है। यहाँ कितना देर रहेंगे हम लोग बिना पानी और खाना के? हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इससे अच्छा कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमखोर लगता है चला गया है। ऐसा नहीं हो हम लोग यहीं पे बैठे रह जाए और वो आदमखोर फिर से आ जाए। चलो भागो। अरे ये आदमखोर भागा नहीं है, ये वापस आ गया है। हम सबको मार देगा। भागो भागो। अरे ये पागल गोला कद्दू कहाँ चला गया? गधा को साथ में रहना था, हमको अकेला छोड़ दिया। हमको तो पता भी नहीं आदमखोर मारता कैसे है। अरे ये पागल आगे कहाँ जा रहा है? अरे गोला कद्दू इधर आओ। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भागिए यहाँ से, आदमखोर मार देगा। बहुत भयानक है ये। हम अपनी आँख से देखे काला कद्दू लोग को मरते हुए। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। निकलना होगा यहाँ से, जल्दी चलिए, नहीं तो काला कद्दू की तरह आप भी मर जाइएगा। काला कद्दू भी नहीं मान रहा था। अब जिद छोड़ दीजिए, आप नहीं लड़ पाइएगा उससे। अरे तो पागल, हम उससे लड़ने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे खड़े हैं। तुमको क्या लग रहा है हम यहाँ साजिश कर रहे हैं उसके खिलाफ कि आएगा तो ऐसे ऐसे उसको मारेंगे? पागल कहीं का। हमको डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है तो भागिए ऐसे। खड़े क्यों है? छुप के मार देगा। वो आदमखोर शिकार पे निकला है। छुप के कोई फायदा नहीं, यहाँ से निकलना होगा। जल्दी चलिए मेरे साथ। अरे पापा, ये आदमखोर तो हम लोग के पास आ गया है। देख लिया, भागिए नहीं तो मार देगा। अरे छोड़ दो रे हमको, छोड़ दो। मेरे पीछे मत आओ, किसी और को मारो। वो देख रहे हो, वो है गदा जो तुम्हारी हो सकती है और तुम्हारे सामने है। अगर हिम्मत है तो जाओ ले लो। अरे गधा तो हम बाद में लेंगे रे गधा। पहले ये तो बताओ, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? यहाँ कोई बीच में रास्ता है और हम क्या कोई उड़ना जानते हैं जो वहाँ तक उड़कर चले जाएंगे? कैसे जाएंगे वहाँ तक, ये बताओ। अरे गधा चाहिए ना तो तुमको ही वहाँ तक जाना पड़ेगा। कैसे जाना है वो तुम सोचो, समझे? ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। अरे तुम्हारा उसूल है तो तुम तोड़ दो ना। तुम क्या सोच रहा है? कोई और बनाया होता तो नहीं तोड़ पाता। तुम्हारा खुद का उसूल है, घर का खेती है, तोड़ दो फिर नया बना लेना उसूल। अरे चुप रहो, ये हम नहीं बता सकते वहाँ कैसे जाओगे। तुमको अपने से रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे गोगड़ू जी, ये आपका जो लंपट बाबा है ना, ये लंपट नहीं है, झंपट है, झंपट। पगला की तरह कर रहा है। कहाँ चला गया? गायब हो गया। एक तो पूरा आइडिया दिया नहीं कैसे जाना है, आधा रास्ता में छोड़कर चला गया। ऐसा लोग को आप लोग बाबा कैसे बोलते हैं? बुड़बक बोलना चाहिए। बोल कर गया वहाँ तक, अपने पहुँचो। अपने कैसे पहुँचेंगे? हमको कोई आइडिया थोड़ी ना है, ये हमारा रोज का काम है क्या? एक तो साले हमको हरामखोर को मारने का टेंशन हो रहा है, पृथ्वी पे जाने का टेंशन हो रहा है, अब ये गधा भी हम ले बैठकर। ये तो हमको लग रहा है हरामखोर तक पहुंचने से पहले हम बुढ़ा हो जाएंगे और यहीं मर जाएंगे। कभी पारे नहीं कर पाएंगे ये मिशन। आपके पास कोई आइडिया तो बताइए। अरे मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम ही सोचो कि उस गधा तक तुम कैसे पहुंच सकते हो। पहला 3 पहेली तुम ही सॉल्व किए थे ना, ये भी तुम्ही को सॉल्व करना पड़ेगा। लगता है आपका भी बुद्धि ना घास चढ़ने गया गधा के पास। कोई बुद्धि है आपको? आपके पास जो जादुई कालीन है उसका इस्तेमाल कीजिए ना, वहाँ तक हमको लेकर चलिए। सब बात हम ही को बताना पड़ेगा क्या? जादुई दुनिया में आप रहते हैं कि हम रहते हैं? अरे वो जादुई कालीन यहाँ पे काम नहीं करेगा। अरे क्या बात है, आपका कालीन कोरिया है क्या?
जहाँ काम होता है वहाँ काम नहीं करता है, फालतू जगह काम करता है। जहाँ हम लोग चल कर जा सकते हैं वहाँ काम करता है, जहाँ जा नहीं सकते वहाँ काम नहीं करता है। पर यहाँ से संस्कार नहीं दिए कल इनको। अरे तुमको तुम्हारा माँ बाप संस्कार दिया है ना, तो जाओ लेके आओ गधा। दिमाग मत खराब करो, जितना लेट करोगे उतना तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा। अगर वो हरामखोर टकला नेता को मार दिया तो याद है ना बाबा लंपट क्या कहा था कि अकेले तुम हरामखोर को नहीं मार सकते हो, फिर तुम्हारा भी मरना निश्चित है। और हरामखोर की दी हुई मौत कितनी भयानक होती है ये तुमको पता नहीं है, और अगर ज्यादा देर किए तो पता चल जाएगा कि यहाँ की मौत कितनी भयानक होती है। इसीलिए जाओ और गधा लेके आओ। अरे ये बात तो आप सही बोले, टकला नेता को मरने नहीं दे सकते हैं। काहे कि उसकी बच्चिया से जब शादी करेंगे तो आशीर्वाद देने के लिए कोई तो बड़ा होना चाहिए। और ऐसे भी अभी हमको धरती पर जाना है, सपना को भी साथ में लेकर जाना है, तो हमको टकला नेता का जरूरत पड़ेगा। काहे कि वो लंपट बोल के गया है टकला नेता के बिना तुम नहीं जा सकते। इसीलिए अब हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है सोचना पड़ेगा। अरे ये कैसा इलाका है भाई, हमको तो डर लग रहा है। ये आदमी सब भी अजीब अजीब है, ये घूर के गए देख रहा आदमी सब हमको। ये कैसा डरावना जगह है भाई। ये भी मरेगा ये भी। अरे एक तो पहले ही डर लग रहा है, ये लोग अलग डरा रहा है। अरे नकली गोगरू, ये लोग कौन है? काहे इस लोग को बंद करके रखे हो? अरे ये लोग वो लोग हैं जो हरामखोर के खिलाफ गया, और जो हरामखोर के खिलाफ जाता है उसका यही हाल होता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है हरामखोर हमको भी जेल में बंद कर देगा, हमको मारेगा नहीं ना? अरे नहीं नहीं, तुम इस लोग से आगे वाले स्टेज में हो। अरे तो इस स्टेज में हम कब आए? अरे नहीं नहीं, तुम स्पेशल हो, तुम्हारी खातिरदारी तो अलग तरीके से होगी। चुपचाप से चलो मेरे साथ, ज्यादा बकवास मत करो। अरे बहुत हो गया, अब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, जा रहे हम ऐसे ही। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये कौन है? अरे तुम कौन है भाई? इतना लंबा चौड़ा बदन है तुम्हारा, खाता क्या है? और कितना खाता है तुम जो तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है? अरे हम गधा के रखवाले हैं। अगर तुमको गधा तक पहुंचना है ना तो पहले मेरे पहेली का जवाब दो। पूछो, तुम भी पूछो, कच्ची वाला बोल। अब तुमको लगने लगा है यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब हमसे क्वेश्चन पूछ पूछ कर अपना नॉलेज बढ़ा रहा है। अरे अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो हम तुमको गधा तक नहीं पहुंचाएंगे, हम तुमको मार देंगे। अच्छा अच्छा जल्दी पूछो पहली। तो बताओ, अगर एक लड़की 4 लड़के से प्यार करती है तो वो लड़की उन चारों में से किसके साथ शादी करेगी? अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया जी तुम, है भी तुम बच्चा और सवाल भी बच्चा ही वाला किया। कम से कम हमारा एज का तो ध्यान रखता, हम तो बड़ा हैं। चलो अब पूछ लियो तो सुनो अपनी पहेली का उत्तर। वो लड़की देखेगी कि उन चारों में से सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, और जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसके साथ वो लड़की शादी करेगी। काहे कि आजकल की लड़की ना बेवकूफ लड़का से शादी करती है, अक्लमंद से नहीं। काहे कि बेवकूफ लड़का कोई ना अपने इशारा पर नचा पाएगी, अक्लमंद को कैसे नचाएगी, समझे? तुम भी जब बड़े होगे ना तुमको भी ऐसी लड़की मिलेगी, तुमसे शादी करेगी और तुमको अपना इशारा पर नचाएगी, ऐसे ही कच्चा पहना कर। और तुमको पता है आजकल की लड़की लोग चेहरा नहीं देखती है, पैसा देखती है। पॉकेट में जितना माल है उसके हिसाब से शादी करेगी। अरे चुप करो, पहेली का उत्तर तुम्हारा सही है लेकिन ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है तुमको। अरे 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 मिल गया अब हमको गधा, अब उस हरामखोर को हम मार देंगे। ये अरे हलवा है क्या जो तुम उसको ऐसे ही मार दोगे? अरे बाबा लंपट, तुम यहाँ कैसे पहुँच गया? तुम तो कह रहा था यहाँ वही पहुँचेगा जो पहेली को सॉल्व करेगा, तुम तो सॉल्व नहीं किया तो तुम कैसे पहुँच गया? और अगर तुम यहाँ पहुँच सकता था तो गधा तो लाकर तुम ही दे सकता था, तो तुम मेरी जान को रिस्क में क्यों डाला और मेरा समय क्यों खराब किया? बताओ तुम। जवाब देने से पहले तुमको एक हिदायत दे रहे हैं, इस बार सही जवाब देना। अगर जवाब घुमा फिरा कर दिया या पहेली पूछा तो ये गधा हरामखोर को लगने से पहले तुमको लगेगा। उसके बाद तुम कोई पहेली पूछने लायक नहीं बचेगा, बल्कि तुम एक पहेली खुद बन जाएगा। लोग पूछेगा ये लंपट था कौन, कैसे मरा, कौन मरा? अरे मूर्ख बच्चा, अपने जबान से ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग किया करो। ऐसे वो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन उसी का प्रयोग करो, क्योंकि जब जबान ज्यादा चलती है तो मुश्किलें बढ़ जाती है, और जब दिमाग ज्यादा चलता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी हल मिल जाता है। जैसे तुमको इस मुश्किल का हल मिला, ये जबान चलाने से नहीं मिला, दिमाग चलाने से मिला, तो इसीलिए दिमाग चलाओ, जबान नहीं।
अरे तुम बोला ना दिमाग का इस्तेमाल करो, तो वही दिमाग का इस्तेमाल करके हम ये गदा प्राप्त किए हैं। तो जब हम गदा प्राप्त कर लिए हैं तो ये गदा क्यों आया है? आशीर्वाद देने आया क्या हमको मेरी उपलब्धि पर? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो मेरे साथ। अरे आप कहाँ चले? तुम मेरी गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे साथ गार्डन में घूमते फिरे। हमको गदा मिल गया है, अब वो हरामखोर को हमसे कोई नहीं बचा सकता है, तुम भी नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे इसको लेके महारानी का बाथरूम में आओ। अरे ऐसा क्या बोल के गया तुमको कि इसको लेके महारानी का बाथरूम में आ? हमको महारानी का बाथरूम में क्या बुला रहा है? काहे हमको महारानी के साथ नहलाएगा क्या? अरे वो सब हमको नहीं पता। महारानी अगर तुमको बुलाई अपने बाथरूम में तो कोई ना कोई काम होगा उनको। अरे ये मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है भाई? कहाँ है हम? होश तो आ गया ना तुमको, अब अकल भी आ गई होगी। अरे बाबा इसको अकल नहीं आएगा, ये मूर्ख है एक नंबर का। जिसका मुंह ज्यादा चलता है ना उसका दिमाग कम चलता है। इसके जगह तो टकला को यहाँ पे होना चाहिए था। ये उस हरामखोर के पास रहता तो ज्यादा सही रहता। एक तो मेरा माथा भारी है, ऊपर से तुम लोग बकवास किए जा रहे हो। हमारे पास गदा है, मार देंगे तुम लोग को। अरे चुप करके रहो, ये गधा से तुम हम लोग को नहीं मार सकते हो, समझे? सिर्फ हरामखोर को मार सकते हो, वो भी अभी नहीं। अभी इस गधा में शक्तियाँ नहीं है। इस गधा के लिए तुमको शक्तियाँ हासिल करनी पड़ेगी, तब तुम हरामखोर को इस गधा से भी मार सकते हो, समझे? अरे भाई ये गधा कौन बनाया है? जिस गधा को पहाड़ पे रखा है और इसका ताकत कहीं और रखा है। आप गधा यहाँ उठाएंगे, ताकत कहीं और लेने जाएंगे तो मारेंगे कब हम हरामखोर को? हाल ये पहली पर पहली आते जा रहा है, कब ये पहली सॉल्व होगा, कब हम मारेंगे समझे में नहीं आ रहा है। लग रहा है हरामखोर को नहीं मारने आए हैं, पहली पहली खेलने आए हैं। एक सॉल्व करो तो उससे बड़ा पहली आ जाता है, अब उसके बारे में सोचो तब तक तीसरा पहली आ जाता है। समझे में नहीं आ रहा है क्या करेगा ये काला कद्दू? अरे लंपट सही सही बताओ, ये जो हरामखोर है इसको मारने के लिए कितना पहली सॉल्व करना पड़ेगा? वो महल में रहता है कि पहली घर में रहता है? पहली नहीं सॉल्व हो रहा उसका, कब तक पहली सॉल्व करेंगे हम? कहीं ऐसा तो नहीं वो हरामखोर चाहता उसको कोई मारे नहीं पाए इसीलिए पहली बना दिया है? कमजोर तो नहीं है वो? ऐसा तो नहीं लास्ट में पता चलेगा कि वो एक मुक्का ही से मर जाएगा और तुम लोग फालतू का इतना पहली सॉल्व करवा रहे हो? कभी बोलते ई लो कभी बोलते ऊ लो, खाली हम ई लेते ही रहेंगे क्या? कुछ देंगे भी हम? अरे तुम क्या देना चाहते हो पहली सॉल्व करने के बाद? अरे हरामखोर को एक मुक्का देना चाह रहे हैं ना भाई। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तुम्हारा दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ है। अरे ऊंचाई से गिरेंगे तो दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग में चोट लग गया है ना, तो दिमाग तो कम चलेगा ना। ऊपर से तुम भी हमारे साथ नीचे आ गया, तुमको तो वहाँ खड़ा रहना चाहिए था ना। ऊपर से रस्सी डालता, हम पकड़ कर ऊपर आते, अब दोनों नीचे हैं। ऊपर कोई है जो हम लोग को खींचेगा? ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। तुम्हें मैंने कई बार समझाया लेकिन तुम समझे नहीं, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। ये सजा तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम्हारा रास्ता और भी कठिन हो जाए और तुम्हारा दिमाग चलने लग जाए और जबान चलना बंद हो जाए, क्योंकि जब तक तुम्हारी जबान चलेगी तुम इस मंजिल को पार नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारा दिमाग चलेगा और जबान बिल्कुल चुप होगी, मौन होगी, तभी तुम हरामखोर को मार सकते हो। अरे तो बताओ भाई, अब बताओ करना क्या, बताओ ना। सुनो, ये पहाड़ देख रहे हो? नहीं हम आपको देख रहे हैं। अरे ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, सीरियस है। मेरा चेहरा देखकर लगेगा आपको कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम होते अंदर से सीरियस हैं। तुम क्या बोल रहे हो? तुमको समझ में आ रहा है खुद? और आप क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है खुद? इतना देर से मेरा समय पास कर रहे हैं, यहाँ हम समय पास करने नहीं आए हैं, हरामखोर को मारने आए हैं। मारने दीजिए हमको, उसको गधा मिल गया है, आगे का रास्ता बताइए। फालतू बात मत कीजिए हमसे, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। यही गधा उठाकर मार देंगे हम आपको। अरे वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं तुमको मूर्ख। इतना ऊपर से नीचे फेंके तब भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला। अब जो तुमको समझा रहे हैं ध्यान से सुनो। अरे चचा हम कान से सुनते हैं, ध्यान से नहीं। कान से सुनने के बाद ध्यान लगाते हैं, सुनते ध्यान से नहीं है। पहले अपना हिंदी ठीक कीजिए। अरे चुप रहो तुम नीचे आकर और भी मूर्ख हो गए हो, बहुत बकवास कर रहे हो। ये पहाड़ है, इस पर तुमको चढ़कर ऊपर जाना है। अरे ये पहाड़ ही तो हमको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे आप लात मारकर हमको नीचे फेंके थे ना, वैसे लात मारकर ऊपर फेंक दीजिए, चले जाएंगे हम। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, तुमको सजा दिए हम। अब तुम खुद ऊपर चढ़कर जाओगे ताकि तुमको सबक मिले कि गलती करने पर क्या होता है। अच्छा अच्छा हो गया बस बस कीजिए, हो गया, समझ गए हम आपकी भावना। चले जाएंगे हम ऊपर, चिंता मत कीजिए। चलिए गोगरू जी चलते हैं। अरे जी क्या गोगरू साथ चलेगा?
गोगरू मेरे साथ चलेगा, समझे? ये पहाड़ तुमको अकेले चढ़ना है, चलो अकेले चढ़ो। अरे ये दोनों गायब हो गया, फिर से गायब हो गया। ये हमें आधा बात बताकर चला जाता है, हमको फंसा देता है बार बार। अब ये पहाड़ कैसे चढ़े? ये तो बड़ा खतरनाक पहाड़ है। चलो कोशिश करके देखते हैं, काहे कि ऊपर तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी हरामखोर को मार पाएंगे। अरे ये हमारा टकला को कहाँ लेके गया है? छोड़ेंगे नहीं इस लोग को, मेरे जाए ना देह तोड़ देंगे इस लोग का। वाह क्या नजारा है, बड़ा प्यारा नजारा है। अगर कैमरा होता तो एक फोटो अपना जरूर खींचते, फिर धरती पर जाकर सबको दिखाते। देखो हम बाहर का पहाड़ पर चढ़ के आए हैं। और बरखुरदार, इतना समय लगता है ऊपर आने में? इतना समय ऊपर आने में लगाओगे तो हरामखोर को कैसे मार पाओगे? अरे चचा, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि हम इतना स्लो हैं, काहे बोल रहे हैं पता है आपको? ये जो आप चुटकी बजाकर इधर उधर चले जाते हैं ना, तभी आपको सारा चीज आसान लगता है। एक बार हमारी तरह चढ़ कर दिखाइए, माई नहीं याद आ गया ना आपको तो बोलिएगा हमको। चुटकी बजाना तो बहुत आसान है, एक बार सिखाइए हमको, तब हम दिखाते हैं। यहाँ से हम कहाँ कैसे चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इधर उधर की बात छोड़ो और मेरी बात को कान खोल कर सुनो। अभी तक हम तुम्हारे साथ चले, तुमको रास्ता पर हर चीज बताए। अब हम कुछ नहीं बताएंगे। अब हम तुमको तभी मिलेंगे जब गदा की शक्ति तुम प्राप्त कर लोगे, उसके बाद ही हम तुमसे मिलेंगे। तब तक तुम और गोगरू मिलकर जाओ, शक्ति प्राप्त करो। अरे जाना कहाँ है वो तो बताइए महाराज। अरे पहले तुम कदम बढ़ाओ, तुमको रास्ता अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ है गोगरू, इसको सब पता है। अब तुम्हारा हम सफर यही है। ये लो कपड़ा, चेंज कर लो। अरे कपड़ा हम पहने जो हैं, तो कपड़ा का चेंज करेंगे? तुम्हारा ससुर का शादी में थोड़ी ना जाना है हमको। अरे चुप करके रहो, चुपचाप से कपड़ा पहन लो, क्योंकि हम लोग एक पवित्र जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे तुम मैला कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हो। तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया है, चेंज करो। अच्छा कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अरे गोगड़ू जी, कहाँ चलना ये तो बताइए। 1 घंटा से हम लोग चलिए रहे हैं, एक के जैसा नजारा दिख रहा है, कहाँ चलना है बताइए ना। अरे तुम चलते रहो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। अरे नकली गोगरू, एक बात बता, ये बुढ़ा बोला बाहर आके महारानी का बाथरूम में लेके आओ। तुम हमको किसका बाथरूम में लेके आए रे? ये तो किसी और का बाथरूम है, महारानी का बाथरूम में लेके चलो। अरे चुप रहो, यही यहाँ की महारानी है, दिखाई नहीं देता है तुमको? अरे ये कैसा महारानी है रे? ये तो दाढ़ी मूंछ वाला महारानी है, ये तो मर्द लग रहा है। अरे लग क्या रहा है, ये है मर्द। अरे तो इसको महाराज बोलो ना, महारानी क्या बोल रहा है? अरे है मर्द, लेकिन है महारानी। अरे भाई तुम क्या बोल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? अरे हमको तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं तुमको। ये महाराज की महारानी के साथ एक बार छेड़छाड़ किया था, उस दिन के बाद से महाराज इसको सजा देने के लिए इसको भी महारानी बना दिए। अरे जो भी है, हमको क्या यहाँ पे बुलाया है? क्यों हमको लेके आए यहाँ पे? अरे तुमको बोले थे ना, तुम स्पेशल हो, तुम्हारा अलग तरीके से खातिरदारी किया जाएगा। ये सेमीफाइनल स्टेज है, इसको अगर पार कर लिए तो फिर फाइनल स्टेज में भेजा जाएगा तुमको। अरे तो इसमें पार करने जैसा है क्या? क्या करना है हमको यहाँ पे? अरे तुमको कुछ नहीं करना है रे टकला, तुमको सिर्फ बर्दाश्त करना है। कर पाओगे? अरे मतलब क्या मतलब हुआ? बर्दाश्त करना है? क्या करेगा तुम हमारे साथ? अरे तुमको बताया ना ये कि हम महारानी को छेड़े थे तो हमको महारानी बना दिया महाराज। महाराज हमको सजा दी है, महल में जो भी अपराधी आएगा हम उस सबको छेड़ेंगे। अगर मेरे छेड़ने के दौरान अपराधी गुस्से में आ गया तो अपराधी को हम वहीं मार देंगे, और अगर हम छेड़े और तुम गुस्से में नहीं आए तो फिर तुमको महारानी बना के महाराज के कमरे में भेजा जाएगा। फिर महाराज तुमको मृत्यु दंड नहीं देंगे, भले ही तुम्हारा अपराध कितना बड़ा क्यों ना हो, बल्कि तुम इस सल्तनत की महारानी बन जाओगी, टकली महारानी। अरे ये कैसा सजा है? ये हरामखोर तो हमको पागल लगता है, लेकिन जो भी सजा रखा है बढ़िया रखा है। हमको तो उस साले के पास जाना है, उसको मारेंगे। हमको भी शक्ति है ना, छोड़ेंगे नहीं। बुलाएगा ना हमको अकेला कमरा में, देह तोड़ देंगे उसका। टकली तुम हमको माफ कर देना, आज तक हम ऐसा हरकत नहीं किए। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है हमको इस जादुई दुनिया में आने के बाद। अरे आओ रे टकला, सोच क्या रहा है? नहीं आओगे तो ऊपर चढ़ के मारेंगे, समझा? अरे तुम मारेगा रे बुढ़ा हमको? शक्ति है देह में, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला, तुम इनको मारेगा, महारानी को? इनके पास हमसे भी ज्यादा शक्ति है, हमसे तो लड़ नहीं पाया, इनसे लड़ेगा? चलो महारानी के साथ जाके स्नान करो, हम आते हैं। अरे आते हैं क्या होता है रे? इसको नंगा करो और अंदर भेजो, और यहाँ से जाओ, किसी को अंदर नहीं आने देना। अभी हमको एकांत में समय बिताना है इसके साथ। अरे ये बुढ़ा मेरे साथ करने क्या वाला है? बोलता हमारा कपड़ा उतारो
और बोलता है एकांत में हमारे साथ कुछ करेगा। इसको हम छोड़ेंगे नहीं, खाली अभी हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हराम खोर के बाद ना इसको भी मारेंगे हम। अरे वाह रे टकला, तुम तो बड़ा चिकना है रे। आज से पहले हम इतना चिकना बदन कभी नहीं देखे रे। अरे वाह रे, क्या बदन है, चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है। तू हुस्न का राजा रे, मैं हुस्न की रानी रे। अरे ये बुढ़ा ज्यादा बकवास कर रहा है। मन करा मारे पकड़ के, उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन मुंह का एक्सप्रेशन हमको गुस्सा में नहीं करना होगा, नहीं तो मार देगा हमको। अरे बुढ़ा, तुम तो बोला था छेड़ेंगे, ये सब क्या कर रहा है? अरे गुस्सा नहीं, गुस्सा करोगे तो मार देंगे। छेड़ने का मतलब क्या होता है, हैं? हमको बताएगा तुम, हम कैसे छेड़े? हम छेड़ रहे, तुम खड़ा रहो। अरे ये बुढ़ा ऐसा हरकत कर रहा है, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। आप गुस्सा में मुंह भी नहीं बनाए। अरे वाह रे टकला, तुमको हम इतना छेड़े, तुम नहीं छिड़ा, मानना पड़ेगा। लगता है तुम ठान के आया है, तुम महारानी ही बनेगा। महारानी बनने का शौक है लगता है तुमको। चलो कोई नहीं, दो महारानी राज करेगी इस महल में, हम तुम साथे में नहाएंगे रोज। अरे तो पहली महारानी कहाँ गई जिसको तुम छेड़े थे? अरे उसको तो महाराज मार दिए, क्योंकि हम जब महारानी को छेड़े ना तो वो भी हमको आंख मारी थी, और महाराज को ये बात पसंद नहीं आया। महाराज अपनी पत्नी को मार दिए और हमको दंडित कर दिए। अच्छा जो भी हो, हमको इस सबसे लेना देना नहीं है। ये बताओ कौन सा कमरा में महाराज रहते हैं, हमको जाना है। तुम्हारा महाराज भी पागल है और तुम भी पागल है। गलती तुम किया, तुमको पत्नी बना लिया और अपना पत्नी को मार दिया। जल्दी बताओ कहाँ है कमरा, जाना है हमको। अरे वाह रे टकला, बड़ा जल्दी है महाराज का कमरा में जाने का तुमको। क्यों इतना प्रेम हो गया महाराज से? नंगा ही जाएगा क्या रे? पहले कपड़ा तो पहन लो महारानी का। सुनो कन्या, महारानी बनाओ टकला को और महाराज के कमरे में ले जाओ। अरे आज तो हराम खोर गया, देह तोड़ देंगे उसका और बाद में इसका भी। तो चलिए दोस्तों, अगला भाग में मिलते हैं। देखिएगा अगला भाग में हराम खोर का देह तोड़ देंगे हम। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे हम हराम खोर को मारे, क्योंकि हमको उसको मारना है, क्योंकि वो हमको अपना महारानी बनाना चाहता है ना। उसका कमरा में जाके उसको मारेंगे हम। और वो काला कल उठा लगता है, कमेंट करके बताइए कहीं नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ। तब तक के लिए कद्दू जग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।